हे भगवान, इस बुढ़िया ने भी जीना दुश्वार कर दिया है हमारा। हर समय कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। अभी तो नया चश्मा मंगवाया था और इतनी जल्दी तोड़ भी दिया। बस हर समय बैठी खाट तोड़ती रहती है और खर्चे बढ़ाए जाती है। मोनिका अपनी सास विमला जी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बहू, बुढ़ापा है मेरा, हाथ से छूट गया, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। हाँ हाँ, तुम तो जानबूझकर कुछ करती ही नहीं हो। हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि हर समय तुम पर पैसा खर्च करते रहेंगे। मोनिका गुस्से में विमला जी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली। बेचारी 70 वर्ष की बुजुर्ग विमला जी दर्द से करहार उठी। दरअसल विमला जी बाथरूम में गई थी। न जाने कैसे उनका चश्मा गिरकर टूट गया, जिस पर उनकी बहू उन पर बुरी तरह बरस पड़ी। विमला जी का एक ही बेटा और बहू है, एक पोता और पोती भी है। दोनों बच्चे समझदार हैं। बहू का व्यवहार विमला जी के प्रति बहुत ही बुरा है। उनके बेटे कमल को भी अपनी माँ की कुछ खास परवाह नहीं है। उसे पता है कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है, फिर भी वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है। आज कमल अपने ऑफिस से लौटते समय घर में खाने का खूब सारा सामान लाया था। मोनिका ने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई। 10 साल का सोहन और 8 साल की स्वाति दोनों दौड़े चले आए। वाह वाह पापा, आज तो मज़ा आ गया, गरम गरम समोसे और जलेबी खाएंगे, दोनों बच्चे एक साथ बोले। बच्चे खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो गए। मोनिका ने फटाफट 4 प्लेट लगाई और सब में एक एक समोसा और जलेबियाँ डाली और सबको प्लेट पकड़ा दी। सामने ही विमला जी का कमरा था। वह अपने कमरे से टुकुर टुकुर बाहर की तरफ सबको खाते देख रही थी और सोच रही थी कि बहू मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ लाएगी। अरे मम्मी, दादी की प्लेट कहाँ है? सोहन के कहते ही मोनिका बोली। अरे पहले तुम तो खा लो, तुम्हारी दादी को भी दे देंगे बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है। मम्मी अभी दे दो ना, गरम गरम तो उनको भी अच्छी लगेगी। हम सब गरम खा सकते हैं तो वह क्यों नहीं खा सकती? हमारी तरह उनको भी तो गरम अच्छी लगती होगी ना। सोहन के कहते ही मोनिका उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। एक बार कहा ना, दे देंगे उस बुढ़िया को भी, पहले हम सब खा ले। सबके खाने के बाद मोनिका ने एक टेढ़ी मेढ़ी स्टील की प्लेट निकाली और उसमें आधा समोसा और एक जलेबी डालकर ले जाने लगी तो सोहन बोला, मम्मी यह क्या, एक ही जलेबी रखी है आपने तो, जबकि दादी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, 2-3 और रख दो ना, कभी कभी तो खाने को मिलती है। मोनिका ने आंखें तरेरते हुए उसे देखा और फिर वही प्लेट विमला जी के आगे ले जाकर पटक दी। ऐसा अक्सर होता था। जब भी कमल घर में कुछ खाने के लिए लाता तो मोनिका खुद और बच्चों को खिला देती और बाद में थोड़ा बहुत बचा कुचा विमला जी के आगे जाकर रख देती। बात बस खाने तक की नहीं थी। बेटा और बहू विमला जी से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। ऐसा अक्सर होता था। विमला जी बेचारी अपने कमरे में सारा दिन अकेली रहती। छुट्टी के दिन तो बच्चे आते जाते उनसे बात कर लेते, वरना तो कोई बात करने वाला ही नहीं था। बहू अपने घर के काम, मोबाइल, सहेलियाँ और मायके वालों से फ़ोन पर व्यस्त रहती। फिर किट्टी पार्टी, ब्यूटी पार्लर, इन सब में ही व्यस्त रहती। ना तो कभी वह विमला जी की सेवा करती और ना ही कभी उन्हें टाइम पर खाना देती। कमल अपनी नौकरी में रहता और कभी घर पर भी होता तो माँ के हालचाल तक नहीं पूछता। विमला जी अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। उम्र 70 पार कर चुकी थी। उम्र के साथ उनकी बूढ़ी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी थी। शरीर में गठिया की बीमारी ने स्थान बना लिया था, इसलिए सारे शरीर में दर्द होता रहता था तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता था। एक मजबूर जीवन जी रही थी विमला जी। सबके खाने के बाद ही विमला जी को खाना दिया जाता, वह भी बासी खाना। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि घर में क्या बना है। जो कुछ उनकी प्लेट में डाला जाता उसे ही चुपचाप खा लेती, कभी किसी से कोई शिकायत ना करती। लेकिन 10 साल के सोहन को अपनी मम्मी की यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दादी के साथ गलत हो रहे व्यवहार को देखकर उसे बहुत दुख होता और बुरा भी बहुत लगता। अगर वह कुछ कहता भी तो मोनिका उसे धमकाकर चुप कर देती। एक दिन मोनिका ने विमला जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और सुबह की बासी सब्जी रखकर सोहन को पकड़ाते हुए कहा, जाओ अपनी दादी को दे आओ। सोहन ने प्लेट देखी तो एकदम से बोल पड़ा, मम्मी यह सब्जी तो हमने कल खाई थी, आज की ताज़ी सब्जी दादी की प्लेट में नहीं डाली। वह हमने तो आज बूंदी का रायता भी खाया है, वह भी इस प्लेट में नहीं है।
बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। जैसा तुम्हारी मम्मी कहती है सिर्फ वैसा करो, कमल ने सोहन को डांटते हुए कहा। रात के खाने में विमला जी को दोपहर की सब्जी परोस दी गई। बाकी सब के लिए कमल बाजार से पिज्ज़ा ले आया। थोड़ी देर बाद सोहन अपनी दादी के पास गया और पूछा, दादी आप पिज्ज़ा खाओगे? दादी की आंखें तरल हो गई और बोली, बेटा वह कैसा होता है स्वाद में? मैंने तो कभी नहीं खाया। सोहन अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा अपनी दादी की प्लेट पर डालकर बोला, यह लीजिए दादी, आप भी खाकर देखिए, अच्छा लगेगा। विमला जी धीरे धीरे पिज्ज़ा खाने लगी। पहले तो कुछ अजीब सा स्वाद आया, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगने लगा। और खाओगी? दूँ? सोहन के कहते ही विमला जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोली, है तो दे दे। जैसे ही सोहन ने अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा विमला जी की प्लेट में रखा, तभी मोनिका ने विमला जी के हाथ से प्लेट छीन ली। यह सब क्या है? बुढ़ापे में ये सब खाओगी क्या? और तू क्यों दिया इन्हें पिज्ज़ा? मोनिका सोहन को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो? जो कुछ हमें खाने को देती हो वह दादी को क्यों नहीं देती? आखिर वह पापा की माँ है। सोहन सुबकते हुए बोला, तुम्हारी दादी बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़े लोगों से ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। और वैसे भी यह मैदे का बना हुआ है। उनका पेट खराब हो गया या बीमार हो गई तो इलाज तो हमें ही कराना पड़ेगा ना। और माँ जी आप अगर बच्चा दे रहा था तो क्या ज़रूरत थी लेने की? बुढ़ापा है, बुढ़ापे जैसा खाना खाओ, ज़्यादा जुबान को चटोरी मत बनाओ। मोनिका उनकी तरफ घूरते हुए बोली। कमल भी वहीं चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कुछ दिन बाद बच्चों ने कमल और मोनिका से कहकर बाहर से खाने का ऑर्डर किया। उन्होंने पिज्ज़ा, आइसक्रीम, गार्लिक ब्रेड और भी एक दो चीज़ें मंगवा ली। जब सब खाना आ गया तो सोहन बोला, आज मैं सबकी प्लेट लगाऊंगा। उसने एक प्लेट लेकर उसमें 2 पिज्ज़ा के टुकड़े, आइसक्रीम और एक गार्लिक ब्रेड रखे और अपनी दादी के कमरे में देने चला गया। कमल और मोनिका हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वापस आकर सोहन ने सबकी प्लेट में भी वैसे ही सारा खाना परोसा और सबको एक एक प्लेट दे दी। कुछ देर बाद सोहन अपनी दादी के कमरे में गया और उनसे प्यार से पूछा, दादी आपको कुछ और चाहिए क्या? विमला जी की आंखें नम हो गई। कितने ज़माने के बाद आज किसी ने मन से उन्हें खाना दिया था और दोबारा पूछने आया था। वह बोली, बेटा वो जो डबल रोटी है ना, क्या कहते हैं उसको? गार्लिक ब्रेड, लहसुन वाली, वह अगर है तो एक पीस ला दो। सोहन फ़ौरन अंदर गया और एक पीस लाकर अपनी दादी को दे दिया। इतने दिन बाद आज पेट भर खाना खाकर विमला जी के चेहरे पर तृप्ति और संतोष के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह बोली, बेटा आज मन भरकर खाना खाया है, बहुत अच्छा लगा, जुग जुग जियो। विमला जी सोहन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तभी गुस्से से लाल मोनिका सोहन से बोली, सोहन तुमसे मना किया है ना दादी को ऐसी चीज़ें देने के लिए? उनकी दोपहर की खिचड़ी पड़ी थी, उनको वही देनी थी। हमें बस थोड़े से नूडल्स दिए और तुमने गार्लिक ब्रेड अपनी दादी को दे दी। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, आप दादी की बची हुई खिचड़ी खा लीजिए। गार्लिक ब्रेड नहीं खाई तो क्या? दादी को भी तो तुम कितनी बार एक सब्जी देती हो, दूसरी देती ही नहीं हो। वह कभी कुछ कहती है क्या आपको? फिर आप क्यों शिकायत कर रही हो? सोहन के मुंह से यह सुनकर सोहन के मम्मी पापा के चेहरा उतर गया और कमल भी चुप हो गया। खाना खाने के बाद सोहन अपने मम्मी पापा से बोला, पापा मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा जैसे आप दोनों दादी के साथ करते हो। मैं आप दोनों की खूब सेवा करूंगा, आप दोनों को अच्छे से अच्छा खाने को दूंगा। जैसा हम खाएंगे ऐसा ही सब कुछ आपको दूंगा और ना ही आपको बासी खाना दूंगा जैसे आप दादी को देती हो। मम्मी दादी तो वैसे ही कितना थोड़ा खाती है, फिर आप उसको ताज़ा और अच्छा खाना क्यों नहीं देती? वह तो पापा की माँ है और पापा यह सब देखते रहते हैं, आपको कुछ नहीं कहते। बेटे की बातें सुनकर कमल और मोनिका के मुंह पर ताला लग गया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अपने कमरे में आ गए। काफ़ी देर तक चुप रहे। दोनों के मन मस्तिष्क में बेटे की बातें हथौड़े की तरह चोट कर रही थी।
कितनी बड़ी बातें वह छोटा सा बच्चा कह गया था। सोचने पर मजबूर हो गए, जो भी अपनी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं उसे अनदेखा करते हैं। वह बेचारी बीमारी की हालत में भी चुपचाप अकेली कमरे में पड़ी रहती है, कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। एक खाना ही उन्हें देना होता है, उसमें भी इतना गलत बर्ताव करते हैं। उनके व्यवहार से बच्चे क्या सीख रहे हैं यह समझ आने लगा था। कल को यह भी तो हमारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। दोनों की ही आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप के भाव थे। अगले दिन मोनिका और कमल विमला जी के पास गए और उनके पास बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हर चीज़ में आपके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं ये क्यों भूल गया कि आप मेरी माँ हो। आपने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा और मैं ही आपका ख्याल नहीं रख पाया, ना ही कभी आपको थोड़ा सा वक्त दिया। माँ जी, मैंने भी आपका बहुत अपमान किया, बात बात पर आपका तिरस्कार करती रहती, हमेशा आपको बोझ समझती रहती, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, कहकर मोनिका और कमल अपनी माँ के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्रति बेटे और बहू का उमड़ता हुआ प्यार देख विमला जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने बिना किसी शिकायत के ही बेटे और बहू को गले से लगा लिया। सोहन के मम्मी पापा सोहन से बोले, बेटा, कल जो तुमने बात कही सही थी, हमसे ही जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हारी दादी को अब बहुत अच्छे से रखेंगे, उनके पास बैठकर समय बिताया करेंगे, तुम्हारी दादी को सब कुछ समय पर खाने के लिए देंगे और अच्छे से अच्छा ताज़ा और पौष्टिक खाना देंगे। सोहन अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर खुश हो गया, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि उसकी दादी का अकेलापन और मम्मी के पापा द्वारा हो रहा दादी के साथ दुर्व्यवहार हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।